जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो मैं लेके आप लोग दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास 2, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही शानदार रहने वाली है। दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए भी क्लास 1 आप लोगों की हो चुकी है बेसिक वाली। तो देखो सेकंड क्लास में पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 300 मीटर की रेस में पी ने क्यू को 25 मीटर से हरा दिया है, ठीक है भाई, और क्यू ने आर को 15 मीटर से हरा दिया है। तो P और R को एक ही समय पे रेस पूरी करनी है, तो P को R से कितना आगे रेस शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे आप रेशियो। तो देखो P रेशियो Q कितना बनेगा। P जब 300 मीटर क्रॉस कर देगा तो आपका Q 275 मीटर ही क्रॉस कर पाएगा, तभी तो 25 मिनट से हार जाएगा। तो रेशियो बना दोस्तों यहाँ पे। अब इसको दोस्तों यहाँ पे काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन इसको 5 से काटेंगे, तो 5 6 30 60, 5 5 25 और 2 और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 12 और 11। ऐसे दोस्तों यहाँ पे बोला है कि Q ने R को 15 मीटर से हरा दिया है। तो Q ने R को, तो Q जब यहाँ पे 300 मीटर क्रॉस करेगा, R से 285 भी कर पाएगा भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे काटो इसको, 5 से काटेंगे तो ये 60, तो 5 25 और 5 7 35, ठीक है भाई। अब 3 से काटेंगे यहाँ पे, 3 से जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितने बार जाएगा, 20 बार और ये 19 बार, ठीक है भाई। तो ये इनका रेशियो बन गया। अब P की वैल्यू 12, Q की 11 और यहाँ पे Q की 20 और R की 19, ठीक है भाई। अब आपको P और R को एक इसमें में रेस पूरी करवानी है, तो P R से कितना आगे रेस शुरू करेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए आप क्या करेंगे। अब दोस्तों इसको अपन कैसे करेंगे, 12 अपॉन में 11, इनके जो रेशियो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 12 अपॉन में 11 इंटू 20 अपॉन में 19, ठीक है भाई। तो 12 दूनी 24, 240 अपॉन में 19 इंटू 11 209, ठीक है भाई। अब आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 31 का, और 300 मीटर अपने पास दूरी है, 300 इंटू 31 अपॉन में 240। अब दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पे 36.25 मीटर, ठीक है भाई। तो इतने मीटर आपको इसको आगे खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए भी यहाँ पे सुरेश और राकेश की आय का अनुपात है 5:4, उनके खर्च का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये सेव करते तो सुरेश की आय कितनी, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए सुरेश और राकेश की इनकम का रेशियो रखा है यहाँ पे 5:4, खर्च का रेशियो 3:2, और दोनों बचा क्या रहे हैं, सेविंग क्या कर रहे हैं भाई, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। तो आपको जब भी ऐसी कंडीशन आए उसमें आपको मैंने क्या बता रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वो क्या होता है, ऐसे 5 दूनी 10, 4 3 12, तो आपको वैल्यू लेनी प्लस में, तो 12 माइनस 10 2, फिर नीचे का मल्टीप्लाई आप 3 6 की 18, 2 6 की 12, तो 18 माइनस का 12 6,000, 2 की वैल्यू 6,000, 1 की वैल्यू 3,000, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 आ गई। आपसे पूछा सुरेश की आय कितनी, यहाँ पे 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 15,000, 15K। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का 3/4 है, और 20 कैरेट सोना शुद्ध सोने का 5/6 है। तो 18 कैरेट और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो इनका रेशियो दे रखा है उनको आपस में क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसकी मात्रा आ जाएगी। अब देखो 3/4 इंटू 5/6, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे करना, सॉरी एक रुको, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। 3/4 और
उसके अलावा क्या देखा दोस्तों यहाँ पे, रेशियो 5/6। ठीक है भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 6×3 = 18, 5 × 20, तो 20/18 काटेंगे कितना आएगा, 10/9, तो 10:9। अब आपसे दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देखो 2 दे रखा है, 10:9 आएगा, 9:10 आएगा। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा 18 कैरेट सोने और 20 कैरेट वाले, तो 18 कैरेट की मात्रा कितनी है आपके अकॉर्डिंग भाई, 18 वाले में 3 है ना, तो 18 वाले की वैल्यू ये आनी चाहिए 3 × 6 = 18, मतलब 9:10 आएगा। ठीक है भाई, उल्टा आएगी वैल्यू, तो 9:10। पहले यहाँ पे क्या पूछा, 18 वाला पूछा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने 9 है, और 10 वाले की वैल्यू कितनी है, सॉरी 20 वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है। ठीक है भाई, तो 9:10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, ए बी का आई का अनुपात 7:8 है, जबकि बी सी का आई का अनुपात 5:4 है। यदि ए बी सी की कुल आय है 10,700, कुल आय का औसत 10,700 है, तो ए और सी की आय के बीच का अंतर। ठीक है भाई, अब दोस्तों ए और रेशियो बी दे रखा है यहाँ पे 7:8, बी रेशियो सी दे रखा है यहाँ पे 5:4। अब दोस्तों यहाँ पे रेशियो सेम करेंगे, यहाँ पे देखो बी 5 है, यहाँ बी 8 है, तो बी को 5 से मल्टीप्लाई, बी को 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से और यहाँ 5 से। ए बी सी का रेशियो कितना बना है यहाँ पे 35, 40 और 32 रेशियो आ गई। अब देखो इनकी तीनों का औसत ये दे रखा, तो तीनों की आय कितनी होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको जोड़ें दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, ये जोड़ने पे 107 की वैल्यू 107,000, ये तो उसका औसत है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300। आपसे पूछा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ए और सी में अंतर है 3 का, तो 3 की वैल्यू 900, तो 900 ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। 4 साल पहले दो दोस्त विराट और दिनेश की आय का अनुपात, विराट और दिनेश की आय का अनुपात है 3:1। ठीक है भाई, और उनकी वर्तमान उम्र में 4 साल का अंतर है, तो जो डिफरेंस होता है वो चाहे वर्तमान में भी 4 का है, तो 4 साल बाद में भी 4 का रहेगा, 10 साल बाद में भी अंतर 4 का रहेगा, एज के अंतर। ठीक है भाई, तो 2 साल बाद उनकी उम्र का औसत क्या होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x - x = 4, 2x = 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो दिनेश की उम्र कितनी, सॉरी विराट की उम्र कितनी आएगी 6, और दिनेश की उम्र कितनी आएगी 2, ये तो 4 साल पहले की है। अब की उम्र कितनी आएगी 6 × 4 = 10 और 2 × 4 = 6, और बोला 2 साल बाद, तो 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, इसकी उम्र आ गई 12, ये विराट की उम्र है, और ये दिनेश की उम्र आ जाएगी कितनी 2 × 4 = 6, तो 8, तो 12:8 आ गई इनकी उम्र 2 साल बाद की। उनका औसत पूछा है, तो 12 × 8 = 20 / 2 10, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 7:9। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये बचाते हैं तो उनकी मासिक आय, तो सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 4:5, 7:9, 50 बचा रहे हैं, कलो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, सॉरी 7:5 है ना यहाँ पे, तो 5 × 20, 7 × 35, सॉरी हाँ ठीक है, तो 4 × 5 = 20, 7 × 5 = 35, 15, तो 7 × 5 = 35, 15 = 25, तो 5 की वैल्यू 7 × 5 = 35, 15 × 5 = 50, 5 = 250। एक सेकंड रुको दोस्तों, 7:9 है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, 9 × 4 = 36, 7 × 5 = 35, एक बचेगा ना, एक की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पे 600, नहीं एक की वैल्यू 100 आएगी, सॉरी 7 × 5 = 35 और 9 × 5 = 45, 450 माइनस का 350, 100 आएगा, तो एक की वैल्यू 100 आएगी यहाँ पे, एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आ गई। तो प्रत्येक व्यक्ति, तो पूछिए मासिक आय क्या, उनकी मासिक आय क्या है, 400 और 500 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे,
देखो भाई यहाँ पे टू वेरिएबल लगा के यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चन को। टू शर्ट, तो शर्ट को मैं ऐसे कर रहा हूँ नोट, टू शर्ट, और जींस को जैसे कीमत 2200, दो जींस और 4 शर्ट, कीमत कितनी है 2400। अब किसी एक को सेम कर लो यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ शर्ट को सेम कर रहा हूँ, ठीक है भाई यहाँ पे, और आपसे जीन्स और शर्ट दोनों की पूछी है, रेशियो पूछा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कर लो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, तो ये 4400, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी 6 मैंने इसका 2, 4j इक्वल टू 2000। तो जीन्स की प्राइस आएगी 500, जीन्स की 500 प्राइस आ गई, तो 3 जीन्स की कीमत 1500 आ गई, 2 शर्ट की बची फिर 700, तो एक शर्ट की कितने बचे दोस्तों यहाँ पे 350। तो पूछा आपसे जीन्स और शर्ट, तो 500 रेशियो 350 आएगा, 0 0 5 से काटेंगे 10 और 5 से 7, तो 10:7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो आप, कि अमित और वीरू सालाना 3:2 की आय में क्या करते हैं, उनकी आय है, उनका खर्च है 5,300। अगर साल के आखिर में दोनों 1000 बचा रहे हैं, तो 3 यदि इनकम है अमित की और 5 वाई उसका खर्चा है, बचा रहा हो 1000, और वीरू की 2x इनकम है, 3 वाई खर्चा कर रहा है, बचा रहा है 1000 है। अब किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो आप, तो y को सेम कर लो, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 5 से, तो 10 - 9 x बचेगा, और यहाँ बचेगा 5000 माइनस का 3000, 2000, x केवल 2000 आ जाएगी। तो अमित की सालाना आय, तो अमित की सालाना आय कितनी भाई 3 यूनिट, मतलब 6000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख कर सकते हो, ज़्यादा आपको सोल्व नहीं करना एग्जाम में जितना आपको देखो टाइम बहुत कम मिल रहा है, सेक्शन टाइम लागू हो चुका आप लोगों का, तो आपको स्पीडली ये देखना है, डाटा देखिए कि ऑप्शन जल्दी से मैच करना आपको, ठीक है भाई। चलिए आगे। अब देखो इस क्वेश्चन देखो आप, कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब क्वेश्चन में अपने पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 5x आय है, 3 खर्चा कर रहा है, तो अपने को रेशियो दे रखा है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी एग्जैक्ट अपने पास, तो इस डाटा की वैल्यू अपन नहीं निकाल पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब ये देखिए भैया आप, ए बी की सैलरी 5,7 है, बी सी की सैलरी 3,5 है, ए की सैलरी 1,65,000 है, ठीक है भाई। तो यहाँ रेशियो से बनाते हैं, ए बी और बी सी 5,7 और 3,5, तो बी को सेम करेंगे भाई 7 3 7 3, तो 15 21 और 35, ये आ गया ए बी सी का रेशियो। अब आपसे पूछा क्या भाई, आपके पास इनकम दे रखी है, ए की सैलरी 15 की वैल्यू दे रखी है 1,65,000, 15 की वैल्यू 1,65,000, एक यूनिट की वैल्यू 11,000, एक यूनिट की वैल्यू 11,000 है। ये बोला है जो सी की सैलरी है उसका इतना तो उसने खर्च कर दिया। अब देखो 28.560 फ्रैक्शन क्या हो दोस्तों, यहाँ पे अपन जानते हैं 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7, तो ये इसका डबल होगा, तो कितनी आएगी 2/7 फ्रैक्शन होगी इसकी, ठीक है भाई। आज जब एक यूनिट की वैल्यू 11,000 आपके पास है, तो सी की सैलरी कितनी है अभी 35 × 11,000, तो 35 × 11,000, ठीक है भाई। ये उसकी क्या आ गई इनकम आ गई, उसका खर्च कर रहा है कितना वो 2/7, तो 7 5 35, 11 5 55 दूनी 110, 1,10,000 खर्च कर दिया उसने, 1,10,000 खर्च कर दिया। इनकम कितनी टोटल थी उसकी 2,85,000 में से माइनस कर देंगे ये, तो 2,75,000, 2,75,000 उसका बचेगी, उसकी शेष बचेगी, ठीक है, सी की इनकम, ठीक है। चलिए आगे। जोन और केल्विन का आय का अनुपात 4:7 और उनके खर्च का अनुपात 6:11। अगर जोन अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है, देखें देखो 4x
4x और उसमें से देख कितना कर रहा है वो 6y खर्च कर रहा है और बचा रहा है 4x का 1/3 तो 4x/3 तो 3 चौक 12 x माइनस का 6y इक्वल टू 4x। ये आएगा यहाँ से दोस्तों 3 चौक 18 सॉरी तो ये x माइनस करेंगे दोस्तों 8x इक्वल टू 18y। x रेशियो y बनेगा मेरा यहाँ से 9:4 x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 4 ठीक है। x की वैल्यू 9 यहाँ रखो तो 36 माइनस का 24 तो अपने पास जोन की जो जोन कितना चाह रहा है फिर 36 उसकी इनकम हो गई 24 वो खर्चा कर रहा है बचाए कितना उसने 24 सॉरी कितने रुपये 12 रुपये तो जोन ने बचाए 12 रुपये। और यहाँ रखो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 कहाँ रखेंगे यहाँ पे तो 9 6 की 54 और 11 चौक 44 तो उनकी बचत का अनुपात ठीक है अभी सॉरी 7 इनकम होगी ना 7 इनकम होगी और खर्च कर रहा 11 तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आई है x की वैल्यू 9 तो 9 7 63 और 11 चौक 44 तो 63 माइनस 44 13 में 4 का 9 और 5 में 4 का 1 19 तो दोस्तों कितना आएगा 12:19 बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है अभी। चलिए आगे अब देखो दो संख्या का अनुपात ताना है ये दो संख्या में से तीसरी से 20% और 50% ज़्यादा है तो पहली संख्या 120% बनेगी दूसरी 150 बनेगी और तीसरी 100 बनेगी तो इन दोनों का रेशियो पूछा है काट लेंगे यहाँ से 4:5 4:5 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे ए बी की आय का अनुपात खर्च का अनुपात दोनों इतना बचा रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन एक में इसमें दूध पानी का अनुपात 4:3 है तो 4x दूध है 3x भी दूध है मगर मिला के आ रहे हैं पानी तो पानी में पानी मिलेगा तो 3x प्लस का 5 रेशियो क्या बन रहा है 1:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से 4x माइनस का 3x x की वैल्यू 5 दूध कितना आएगा 5 चौक 20 तो पूछा दूध की मात्रा कितनी है 20 लीटर ठीक है अभी। चलिए आगे तो 60 लीटर मिश्रण वाले बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:2 है अनुपात को 2-3 मिलाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा ठीक है अभी। तो 60 लीटर मिक्सर है इसमें एल्कोहल और वाटर 3:2 में तो 60 × 3/5 एल्कोहल कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 36 लीटर और वाटर कितना आएगा 60 × 2/5 24 लीटर। अब बोला है कि अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाएंगे तो 36 तो एल्कोहल पानी मिलाएंगे 24 प्लस x रेशियो बनेगा 2:3 क्रॉस मल्टीप्लाई 36 से 108 और 24 दूनी 48 ठीक है अभी तो 2x इक्वल टू 60 x की वैल्यू 30 तो 30 लीटर आपको बनाना पड़ेगा पानी जब रेशियो बनेगा 2:3 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है अभी। चलिए आगे देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात है 1:3 अगर इसमें 2 लीटर दूध ज़्यादा हो 2 लीटर पानी कम होता हो तो अनुपात हो 1:2 तो बर्तन में दूध की मात्रा देखो x 2 लीटर दूध ज़्यादा x प्लस का 2 और 3x 2 लीटर पानी कम 3x माइनस का 2 रेशियो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का 4 3x माइनस का 2 3x माइनस का 2 x और 4 + 2 6 x की वैल्यू 6 तो आपसे पूछा क्या है बर्तन में दूध की मात्रा तो कितने लीटर है भैया बर्तन दूध की मात्रा 6 लीटर है दो तो मिला रहे हैं ना इसमें तो 6 लीटर मात्रा बर्तन में ऑप्शन नंबर बी ठीक है भाई। चलिए आगे देखो भाई क्वेश्चन है 5 कुर्सियों की कीमत 12 स्टूल के बराबर 7 स्टूल की कीमत 5 मेज के बराबर एक मेज की कीमत 700 रुपये तो एक कुर्सी की कीमत कितनी है एक मेज की कीमत दोस्तों यहाँ देखिए एक मेज की कीमत कितनी है यहाँ पे 700
तो 5 मेज की कीमत कितनी होगी? 3500। 3500। 5 मेज की जो कीमत है वो 7 स्टूल के बराबर है, तो 7 स्टूल की बराबर कीमत कितनी होगी? 3500। एक स्टूल की कीमत कितनी होगी? 500। अब जब एक स्टूल की कीमत 500 रुपये है आपके पास में, अब बोला है क्वेश्चन में, तो एक स्टूल की कीमत 500, तो 12 स्टूल की कीमत कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 500, 6000। अब बोला कि 12 जो स्टूल है वो 5 चेयर के बराबर है, तो 5 चेयर की कीमत कितनी आ जाएगी? 6000। तो 5 चेयर की कीमत 6000 आ जाएगी। तो एक चेयर की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1200 रुपये। तो एक कुर्सी की कीमत पूछिए आपसे, 1200 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो, अभी कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है भाई। 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के का अनुपात है 3, 4, 5। बैग में कुल 270 रुपये, तो 1 रुपये कितने सिक्के? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 2 रुपये का 3 सिक्के तो 6 रुपये, 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 रुपये, और 50 पैसे के 5 सिक्के तो 2.5 रुपये। टोटल पैसे कितने? 250। ये 12.5 की वैल्यू 250 है, 1 यूनिट वैल्यू 10, तो ये इसका डबल होगा, तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो पूछा 1 रुपये कितने सिक्के? 1 रुपये सिक्के दोस्तों कितने? यहाँ पे 3 सिक्के ना, तो 20 या 60, तो 60 सिक्के आएंगे भी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं, 1 रुपये कितने हैं भाई? 1 रुपये की 2 रुपये के 3 है, तो 1 रुपये के तो 4 है ना, तो 4 की वैल्यू पूछिए, तो 80 आएगी भी, 80 आएगी, 80। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आप देखो यहाँ पे, एक परीक्षा में सफल और असफल उम्मीदवारों का अनुपात है 5:2, तो सक्सेस और फेलियर 5:2। ठीक है भाई। सफल उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक है, तो 5x सफल है, असफल की संख्या बोल रहा 14 अधिक हो, तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे? 9:5। यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 5 25x, 9 दूनी 18, 25 माइनस 18 7x इक्वल टू 14 नमा 126। तो 7x की वैल्यू 126x की नहीं निकाल दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 5 और 2 7x। आपसे पूछा कि कुल उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाला सफल भी होगा, असफल वाले भी होगा, टोटल आपके पास 7 लोग शामिल हुए, तो 7 की वैल्यू दे रखिए अपने पास 126, तो ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक किसान के पास कुछ कबूतर है, मतलब पिजन है उसके पास में, और रेबिट है, टोटल 80 है। तो पिजन में 2 पैर होते हैं और रेबिट के 4 पैर होते हैं, टोटल अपने पास पैर कितने होंगे? 220। अब यहाँ पे सॉरी पी है, यहाँ पे दोस्तों पी से हम कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से और 2 से, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4r माइनस का नहीं, तो 4r माइनस का 2r इक्वल टू 160 मैंने 220 60। तो रेबिट यहाँ से आ गया 30, रेबिट 30 है, तो खरगोश सॉरी क्या नाम है इसका, कबूतर कितने बचे फिर? 50 बचे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो पुलिस वाला 8 कदम चलता है। पुलिस के 5 कदम, अब देखो पुलिस के 5 कदम, तो 5p इक्वल टू 7c। तो पुलिस की स्पीड है 7 की, चोर की स्पीड है 5 की। ये तो आएगी रेशियो यहाँ से, क्योंकि हम बराबर बोला। ठीक है भाई। यहाँ पे अब पुलिस और चोर की चाल का अनुपात, तो चोर चल रहा 10 कदम, 10 कदम स्पीड 5 की, तो 50। पुलिस चलेगा 8 कदम, 8 इंटू 7 56, 2 से काटेंगे तो रेशियो बनेगा 25:28, 25:28 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। चलिए आगे। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ 3 क्वेश्चन, ये ABC निकालना, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ये आप रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ठीक है। ये भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 जोड़ना है, तो 4x प्लस का 4, 7x प्लस का 4 इक्वल में 3/5। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास से, उस x की वैल्यू को आपको छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। आगे देखिए। हाँ ये देखिए अभी 1100 रुपये 3 लोगों में इस तरह का बांटा है। पहला हिस्सा आधा 1/2 a/2, दूसरा हिस्सा
दूसरा हिस्सा बोल रहा है 1/3 और तीसरा हिस्सा बोल रहा है 1/6 इक्वल टू के इक्वल मान लिया। ए इक्वल टू 2k, बी इक्वल टू 3k और सी इक्वल टू 6k। इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5 6 11 के, 11k की वैल्यू 11,000, k की वैल्यू यहाँ से 100, k की वैल्यू 100 आ गई। तीसरा हिस्सा निकालना आपको, तो तीसरा हिस्सा है किसका भी, सी का। 6 × 100 600 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।